गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है और फूड इनसिक्योर कौन कौन से लोग होते हैं, गवर्नमेंट ने ये एक प्रॉब्लम कैसे है, गवर्नमेंट ने इसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाई है, गवर्नमेंट कैसे कैसे जो फूड है उसको स्टोर करती है। इस चैप्टर में ये सभी दिया होता है, कुछ चार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये सॉल्यूशन है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे इस चीज़ में हेल्प करी है। देखिए, ये चैप्टर में ये सब है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा क्लास 9th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के एंड होने के साथ हमारा ये पूरा जो इकोनॉमिक्स है क्लास 9 की वो फिनिश हो जाएगी। देखिए कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी क्या है? खाद्य सुरक्षा मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। इसका मतलब है कि जो खाद्य सुरक्षा को हम तब मानेंगे जब जो हमारा ये वो अवेलेबल हो हर किसी के लिए, मीन्स जिस जिसको चाहिए फूड खाने के लिए वो उसको प्राप्त कर सके। एक्सेसिबल हो मतलब कि उनकी पहुंच में हो। ऐसा नहीं है कि लोग रहते हैं शहर में और शहर से 20 किलोमीटर जाके फूड हो तो वो कैसे लेंगे, तो वो उनकी पहुंच में हो। और एफोर्डेबल हो मीन्स कि उसको खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो सबके पास, या उसका रेट इतना हो कि हम सबकी पहुंच में हो। मानिए कि फूड इतना महंगा है कि आधे से ज़्यादा लोगों की जो कमाई उससे बाहर है, तो वो उसको कैसे लेके खाएंगे। और हर समय मीन्स कि जो भी लोग हैं या जो भी पॉपुलेशन है वो उसको खरीद सके, उसको आसानी से खा सके और उस तक पहुंच सके। जब ये तीनों कंडीशन होंगी सबके लिए हर समय, तभी हम मानेंगे कि हमारा जो भी खाने का सामान है, फूड है, वो सिक्योर है। अभी जो 3 टर्म्स हमने पढ़ी है इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि अवेलेबिलिटी क्या है। मीन्स उपलब्धता, फूड स्टोर और प्रोडक्शन। अब ये जो चीज़ है ये दोनों चीज़ को इंडिकेट करती है कि फूड हमारा स्टोर है और उसका प्रोडक्शन भी सही है। कि मानिए हम इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस हिसाब से वहाँ का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वैसे ही फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। मीन्स जितने लोग हैं उतना खाना नहीं होगा तो वो कमी होगी खाने की। फूड स्टोरेज भी होना चाहिए प्रॉपर, कि जो भी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट स्टोर कर देती है फूड को, क्योंकि ताकि वो पूरे, अगर हम गेहूं या चावल की बात करें तो पूरे साल नहीं उगता है वो, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जब वो उगता है उसके बाद उसकी स्टोरेज होती है ताकि वो पूरे साल यूज में आता रहे। तो वो भी स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं अगर अनाज सड़ जाएगा, खराब होगा तो भी वो खाने लायक नहीं बचेगा। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था एक्सेसिबिलिटी मीन्स पहुंच, फूड रिच ऑफ एवरी पर्सन, कि अब जो खाना है वो हर किसी की पहुंच में हो। कि ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं वो तो ले सकते हैं पर हर कोई नहीं ले सकता, तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं हो और हर कोई, जितने भी लोग हैं अमीर से लेके गरीब तक, हर कास्ट के, औरत, आदमी, बच्चे, सब जो भी हैं उसकी पहुंच में हो वो खाना। फिर एफोर्डेबल मीन सामर्थ्य हो, हैव मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस फूड। के सेफ और न्यूट्रिशियस से मतलब ये है कि वो खाना जो हमारे लिए पूरा लाभदायक हो, ऐसा नहीं कि सड़ा गला हो, उसमें कीड़े हो, बेकार हो, वो खाना। और सेफ हो, खाने के लिए सेफ हो, सिर्फ हमारा पूरा न्यूट्रिशन मिले। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो, कि मतलब उसके रेट इतने ज़्यादा भी हाई ना हो कि वो हर कोई खरीद ही ना सके। फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन कंट्री। अब ये कैसे संभाली जाएगी कंट्री में? इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन। ये तभी पॉसिबल है कि जब फूड हमारे पास इनफ होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा हर किसी के लिए। कैपेसिटी टू बाय फूड, फूड को खरीदने की कैपेसिटी हो। नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, और फूड तक को प्राप्त करने में कोई भी असुरक्षा ना हो, कोई भी रुकावट नहीं आए। ओके, इट डिपेंड ऑन पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट विलायंस एक्शन एट टाइम्स। अब इसको कौन मेंटेन करता है? इसको पीडीएस करता है। इसको हम आगे देखेंगे चैप्टर में। अब वाई कि फूड को सिक्योर करने की जरूरत क्या है? वी नीड फूड सिक्योरिटी बिकॉज पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी मोस्ट फूड इनसिक्योर। कि जो भी हमारा पुअरेस्ट वर्ग है
अब हमने देखिए इससे पहले चैप्टर में पॉवर्टी पढ़ी थी कि कुछ लोग पुअर हैं और कुछ पुअरेस्ट से भी पुअर हैं। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनसिक्योर रहते हैं फूड के लिए। आप एग्जाम्पल अभी देख सकते हैं, कोविड के टाइम क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, कितने लोग थे जिनके पास खाना नहीं था, क्योंकि जो डेली बेसिस पे कमाते थे वो कमा नहीं रहे, तो वो कैसे खाएंगे, तो वो फूड इनसिक्योर हो गए। तो गवर्नमेंट ने फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया घर घर जाके। अगर उस समय हमारे पास फूड नहीं होता बल्क में, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते। तो यही चीज़ है कि बहुत सा सेक्शन है, लेकिन अगर भिखारियों की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, पॉवर्टी से जो नीचे रह रहे हैं उनकी बात करें, सड़कों पे घूम रहे हैं, रोड्स पे लोग सो रहे हैं, बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम इनसिक्योर रहते हैं फूड्स के लिए, कि उन्हें खाना नहीं मिलता। इस वजह से हमें फूड सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल व्हेन कंट्री फेसेस कैलामिटीज, दैट इज फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉग, सुनामी, फेमाइंस। कि अब क्या होता है कि लेकिन ये तो हम पूरे इस फर्क की बात कर, लेकिन अगर कॉमन पर्सन भी है, एक अच्छी खासा इनकम करने वाला, लेकिन कोई भी हमारी क्या कहते हैं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, डिजास्टर आ जाता है, अब किसी का घर है, किसी का घर बह गया, नौकरी चली गई, कंपनी छूट गई, तो उस समय क्या है कि वो भी फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। अब कोई भी कैलेमिटीज आई, उससे क्या हुआ, अकाल पड़ गया, भूकंप वगैरह आ गया, तो उनके पास जो भी संसाधन थे वो खत्म हो गए, उस समय क्या है वो भी फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। अब जो इसको यही दिया है कि इसकी 3 डायमेंशन है, कि जो फूड हमने पढ़ा था ना अभी, क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी। तो ये 3 डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी के, गिवन बाय आत्मय सेन द्वारा दिए गए थे। ऐसे इससे पहले क्या कहता है, मतलब इन्होंने फोकस किया कि इन तीनों चीज़ों पे। इससे पहले क्या कहते हैं 1970 में सिर्फ अवेलेबिलिटी पर ही फोकस किया जाता कि फूड सबके लिए होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या होना भी चाहिए और सबकी पहुंच में होना चाहिए, सब उसके लिए सामर्थ्य होने चाहिए, तभी हम फूड सिक्योर मानेंगे। अब इसके बाद हम देखिए वर्ल्ड फूड समिट आई 1995 में, जो फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल एग्जैक्ट व्हेन ऑल द पीपल गेट फूड ए क्यू। अब यहाँ पे मैंने इसको ए क्यू से यहाँ पे हमने ये लिया है एसेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। कि वर्ल्ड फूड समिट ने क्या कहा कि हर किसी के लिए, घर बार के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए पूरे वर्ल्ड में और रीजन वाइज फूड सिक्योर तब माना जाएगा कि जब वो जो पूरे जो ये एफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी को सिक्योर करेंगे। मीन्स ये तीनों चीजें उसके अंतर्गत आएंगी। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि फेमाइन ऑफ बंगाल। अब 1943 में क्या हुआ था, बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें 30 लाख पीपल डेड हो गए थे, और ये अब तक का मोस्ट फेमाइंस है इंडिया का, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे एग्रीकल्चर लेबरर, फिशर्समैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। अब इसमें आगे देखते हैं हु आर फूड इनसिक्योर। अब फूड इनसिक्योर कौन कौन होते हैं, लैंडलेस पीपल्स, जो पर्सन जिनके पास पहले ही से लैंड नहीं है, हम किसान को ले सकते हैं, या वो किसान जिनके पास छोटा लैंड है या जो किसी के यहाँ काम करते हैं। वर्कर्स आ सकते हैं इसमें, बेगर्स आ सकते हैं, पीपल्स विच आर सफर्ड फ्रॉम द कैलामिटीज। अब मेल न्यूट्रिशन, स्पेशली हम बात करें मेल न्यूट्रिशन मतलब कि जो कुपोषण है उसकी बात करें, कि वो लोग जो उनको प्रॉपर खाना मिल ही नहीं रहा। जैसे आपने सुना होगा मिड डे मील एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे भी खाना बांटा जाता है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या जो मदर्स हैं जो फीड कराती हैं छोटे छोटे बच्चे कुपोषण से, पुअर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मीन्स ये सब लोग फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। अब इनसिक्योर इसके अलावा भी क्या है, कालाहांडी, काशीपुर, जो उड़ीसा के एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें अक्सर सूखा पड़ा रहता है। स्टारवेशन डेथ कॉमन इन द बरान, राजस्थान में बरान एक जगह, वहां पर भी मोस्ट ऑफ द टाइम खाने की कमी रहती है। अब क्या होता है इससे, अब हंगर ब्रिंग्स पॉवर्टी, अगर भूखमरी होगी तो उससे पॉवर्टी आएगी। अब हंगर भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है सीजनल, एक क्रॉनिक। अब क्रॉनिक होगी वो लोग जिनमें मानिए कि शुरू से प्रॉपर खाना ही नहीं मिला, उन्हें जब जैसा मिल गया खा लिया, तो उनमें खाने की कमी होगी, मतलब पूरे भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे इन्हें। अब सीजनल होगी, एक सीजन में काम है एक सीजन में काम नहीं, तो उनके पास सीजनल हंगर हो गया। अब फूड फॉर फूड सिक्योरिटी, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स निकाली थी कि देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, वो आया था
जिसमें हमने हाई हिल वैरायटी सीड्स यूज किए थे वीट में और राइस में, जिससे वीट और राइस की जो पैदावार थी वो बढ़ी थी। नाउ इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। लेकिन अब इतनी कैलामिटीज देखने के बाद अब हमारा देखिए जो इंडिया है अब वो इतना हो गया है कि अब वो सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन, मतलब उसने अब इतना प्रोडक्शन कर लिया है कि अब उसको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। फूड सिक्योरिटी डिजाइन बाय गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है फूड सिक्योर करने के लिए उसने क्या किया है, उसने बेसिकली 2 स्टेप्स उठाए गए हैं। एक तो होता है बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक क्या होता है, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट एंड राइस बाय FCI में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बफर स्टॉक क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कहती है, जितना भी अनाज उगता है किसानों द्वारा उसको खरीद के एक स्टॉक में रख लेती है ताकि पूरे साल काम आ सके। इसको किसके द्वारा किया जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें एक MSP होती है, मीन्स क्या कहता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है जो भी पैदावार है उससे पहले, जिसमें क्या होता है कि माने कि किसान है उसकी जो लागत लगी है किसी भी फसल को उगाने में 80 रुपए लगी है। अब MSP में क्या होगा कि 120 रुपए डिसाइड कर दिए जाएंगे कि मानिए अगर इस पर्टिकुलर ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या कहते हैं मार्केट में इसकी वैल्यू माने 70 रुपए हो गई तो इसको लॉस होगा 10 रुपए का। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइस डिसाइड कर दिया तो ये इस रुपए में बेच लेगा और इसे प्रॉफिट हो जाएगा। या मानिए कि मार्केट में प्राइस बढ़ गया है पर हर कोई नहीं बेच पा रहा है, कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, तो भी उसको एटलीस्ट 120 रुपीज तो मिल ही जाएंगे। तो इसके पास दोनों ऑप्शन है, तो गवर्नमेंट को बेच दे या मार्केट को बेच दे। अगर मार्केट का प्राइस कम है तो वो गवर्नमेंट को इसीलिए चीज बेच सकता है। अब देखिए बफर स्टॉक को क्या होता है, सेंड किया जाता है राशन शॉप्स में फूड ग्रेन को और जो पुअर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन लो प्राइस देन मार्केट प्राइस, इसको कहते हैं इशू प्राइस। अब जो भी बफर स्टॉक द्वारा जो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका प्राइस हमेशा कम होता है मार्केट प्राइस से, इसी को हम कहते हैं इशू प्राइस। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, FCI रेगुलेट राशन शॉप्स पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि अब जो क्या कहते हैं हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था वो क्या कहता है रेगुलेट करता है राशन की शॉप्स को पुअर सेक्शन में जाके, और इसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट इज द राशन शॉप, ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुगर कैरोसिन ऑयल एट लो प्राइस। अब जो राशन शॉप्स होती हैं इनमें क्या होता है कि हमारा जो भी फूड ग्रेन है, शुगर है, कैरोसिन ऑयल है, कम प्राइसेस पे मिलता है। अब देखिए राशन कार्ड भी हमारे यहाँ 3 टाइप के होते हैं, एक BPL बिलो पॉवर्टी लाइन्स के लिए, APL होता है फॉर ऑल अदर के लिए, अंत्योदय कार्ड होता है पुअरेस्ट ऑफ पुअर मीन्स जो सबसे भी पुअर से भी पुअर लोग हैं उनके लिए। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में जिसने फूड ग्रेन के प्राइस को कम रखा और इनके अकॉर्डिंग 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को वो पहुंच सके, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन के लिए फूड अवेलेबल होना चाहिए हर समय। क्योंकि यहाँ अर्बन एरिया की बात की जाती है कि माने कि बहुत से वर्कर हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में भी आते हैं पर उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि वो 12 महीने फूड को ले सके। अब इसमें क्या आया, अब देखिए PDS नॉट डिस्क्रिमिनेट पुअर एंड नॉन पुअर। इसके बाद क्या हुआ कि जो भी हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उन्होंने एक चीज करी कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया कि पुअर कौन है और नॉन पुअर कौन है। इसमें वो क्या करते थे, नहीं कर पाते थे कि PDS तो हो गया था लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं पड़ता था कि गरीब कौन है और गरीब से भी गरीब कौन है कि उस हिसाब से उसकी जरूरत होगी। तो हमारा एक रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया जिसने टारगेट किया स्पेशली बैकवर्ड एरिया को, जिसमें 1700 ब्लॉक्स बनाए गए और जिन्होंने कहा कि पुअर कौन है, पुअर से भी ज्यादा पुअर कौन है, उसको अच्छी तरह फूड मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम आई हमारी 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS। अब इन्होंने क्या, पुअर इन ऑल एरिया फर्स्ट पॉलिसी डिफरेंट प्राइस फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पॉलिसी थी इन्होंने टारगेट किया कि स्पेशली प्राइस भी डिफरेंट होना चाहिए जो पुअर है और जो पुअर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ ज्यादा करना नहीं है नॉन पुअर के लिए, जो पुअर हैं लोग उनको कम से कम पैसों में फूड को अवेलेबल कराना है। फिर हमारे यहाँ 2000 में अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम आई और ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। अब इसमें जो देखिए अंत्योदय योजना थी ये पुअरेस्ट पीपल के लिए थी और अन्नपूर्णा स्कीम थी स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए।
इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी हेल्प करी। जैसे देखिए मदर डेयरी है जो कंट्रोल प्राइस रखती है बाय दिल्ली गवर्नमेंट, और इसमें क्या कहते हैं कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करती हैं। मतलब कि आप जा सकते हैं दिल्ली में देखेंगे तो आपको मदर डेयरीज मिलेंगी जो कंट्रोल प्राइस रखती हैं। ये हम बात करें मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो ये एक तरह से भी हमारा फूड सिक्योरिटी में आता है। अब अमूल का एग्जांपल ले सकते हैं, जो गुजरात की कंपनी है, ये भी मिल्क का प्रोडक्शन करती है। मतलब गुजरात में जो लोग दूध का उत्पादन करते हैं वो अमूल को दे जाते हैं, और फिर ये पर्टिकुलर फिक्स प्राइस रखती है और स्टॉक रखती है मिल्कों की, कभी भी इसकी कमी नहीं आए। अब इसी के क्या हुआ, एक देखिए महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने एक स्टार्ट किया नेटवर्क ऑफ एनजीओ का, एक नेटवर्क स्टार्ट किया है, मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, के ग्रेन बैंक इन डिफरेंट रीजन्स, के जो ग्रेन की बैंक्स हैं उनको डिफरेंट रीजन में स्टार्ट किया है, जो हेल्प करता है हमारी फूड सिक्योरिटी में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और इस चैप्टर के साथ ही हमारी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स भी फिनिश होती है। मैंने ये पूरा आपको कवर कर दिया, और ये सारा जो भी नोट्स है वो ये सारी चीज़ें बुक्स में हमारी दी हैं, देखिए, तो आप इससे देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।